हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्राथमिक विद्यालय बहादुराबाद हरिद्वार में। ठीक है, तो ये हरिद्वार में फिर से एक आपको यहाँ पर कुछ पद देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक जो जिसके लिए आप लोग पिछली भर्ती में परेशान रहे थे विज्ञापन संख्या की, वो परेशानी अब इस भर्ती में नहीं आने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञापन संख्या जो है साफ साफ दी गई है फर्स्ट में ही, तो विज्ञापन संख्या का लोचा इसमें खत्म हो चुका है। बाकी की चीजें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 4 पद कुल आए हैं दोस्तों जो अनारक्षित हैं। ठीक है, 4 पद कुल आए हैं अनारक्षित हैं, यानी कि जो है ओपन है। ठीक है, ओपन है 4 पद यहाँ पर, जिसमें से 2 पद हैं साइंस के लिए और 2 पद हैं साइंस के अलावा बाकियों के लिए। ठीक है, यानी कि विज्ञान वर्ग के लिए 2 पद और 2 पद हैं विज्ञानेतर वर्ग के लिए। अब यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए है, तो प्राइमरी में ऐसा है नहीं हिस्ट्री इंग्लिश ये सारी चीज़ें तो होती है नहीं ना। ठीक है, तो उसमें 2 पद साइंस के मांगे गए हैं, बाकी 2 पद जो है बाकी आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप लोगों के लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये वेतनमान देखेंगे आप यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 का लेवल 6 की ये नौकरी है। आपको पता ही है पीआरटी की। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें जो मेन चीज़ें यहाँ पर है। तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ज़्यादा संख्या जो होती है वो बीएड वालों की होती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बीएड वालों को सबसे पहले बता दूं, बीएड वालों को स्नातक यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, स्नातक प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो टेट है वो टेट की जो वैल्यू है वो हर किसी के लिए होती है। प्राइमरी में टेट फर्स्ट आपके लिए लिया जाता है। ठीक है, इसमें कहीं पर मतलब किसी के लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि टेट तो हर किसी के लिए जरूरी होता है। और दूसरा, जब अगर 50% वाला सीन है तो स्नातक में 50% भी ये जरूरी है भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप प्रत्येक भर्ती में ये चीज़ देखते ही हो, बार बार कहने की इसकी ज़रूरत होती नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों जो इसमें और बाकी चीज़ें दी है जैसे डीएलएड वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आप उच्चतर माध्यमिक हैं, ठीक है, या फिर इसके समकक्ष हैं, तो और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपने किया। प्रारंभिक शिक्षा मतलब जैसे डीएलएड वगैरह कोई बीटीसी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 साल का डिप्लोमा आपके पास है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। मैंने जैसे ही बोला आपको, चाहे वो डीएलएड कहें चाहे बीटीसी कहें या और भी कोर्सेज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो द्विवर्षीय होते हैं, आगे 4 वर्षीय वाला भी है उसके बारे में भी बात करेंगे। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ, देखेंगे आप इसको ध्यान से, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक। ठीक है, तो 50% अंकों के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या उसके समकक्ष, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंड के अनुसार ही या शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक। ठीक है, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक, जो मैंने पर्स में कहा था बीएलएड वगैरह। ठीक है, तो ये होना चाहिए, या तो आपको उच्चतर माध्यमिक 50% और उसके बाद बीएलएड आपके पास होना चाहिए, और टेट वगैरह तो ये है ही है। ठीक है, उसको मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तीसरी कंडीशन है, या और उसके साथ शिक्षा शास्त्र, जिसको विशेष शिक्षा भी आपने देखा होगा जब यूटेट वगैरह के फॉर्म भरे होंगे, तो विशेष शिक्षा आपके पास है जिसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा वगैरह है। ठीक है, तो या ये होना चाहिए आपके पास, या फिर स्नातक और या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, आप या तो फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपका है चाहिए, मतलब जैसे आपने स्नातक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आपने प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड वगैरह कर लिया, तो तब भी आप इसके लिए मान्य हैं। या फिर मैंने जो फर्स्ट में बता दिया 50% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी कंडीशन अगर आप रखते हैं, जिन लोगों ने कोर्सेज किए हैं उनको पता होगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो इसमें दूसरी जो कंडीशन रखी जाती है वो मैंने आपको बता दिया। टेट की मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, टेट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आयु सीमा जो आपकी है, आयु सीमा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन प्रख्यापित विनिमय 2009 और संशोधित विनिमय 2018 के प्रावधान के अनुसार ही होगा। तो आपका वही है जो है, तो 42 से ज़्यादा ये लोग शायद नहीं लेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा और जो है रिसर्च करके आप लोगों को पता करके बता सकता हूँ बाकी आगे।
ठीक है, चलिए उसके बाद आवेदन पत्र का कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आवेदन पत्र जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार से मिलेगा आपको। ठीक है, बार बार आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, लास्ट में पूछते हो भाई आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा हमको। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखो। आवेदन पत्र आपको मिलेगा कहाँ से, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार के कार्यालय से आपको ऑफिस से मिलेगा ये फॉर्म। कितने रुपए में, 300 रुपये में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो प्रति आवेदन पत्र पर रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार के नाम पर देय होगा। ठीक है, जब आप ड्राफ्ट बनाएंगे, जब आप पोस्टल ऑर्डर बनाएंगे, मैं इतना डिटेल में आपको समझाता हूँ, उसके बाद भी आप लोग पूछते हो सर ये कैसे करना है, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। भाई हमने बता रखा फॉर्म में आपको कि पूरा वीडियो में आपको बताया कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार के कार्यालय से मिलेगा। ठीक है, तो और पोस्टल ऑर्डर जब बनाएंगे और इन्हीं के नाम देय होगा। ठीक है, किसके नाम, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार, इतना आप लिखेंगे किसके नाम देय में जहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद हो तो डाकघर रोशनाबाद या भारतीय स्टेट बैंक से आप ये इसको बना सकते हैं। ड्राफ्ट बनाना होगा या फिर पोस्टल ऑर्डर तो आप पोस्ट ऑफिस से बना सकते हैं, ड्राफ्ट आप बैंक से लगा सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि के 3 सप्ताह के अंदर आपको ये आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी 3 सप्ताह मतलब 21 दिन के भीतर, जैसे कि नॉर्मली होता है, उनके कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। आपको स्पीड पोस्ट कर देना है 21 दिन के अंदर। ठीक है, तो यानी कि आज की डेट नोट कर लो और आज ही से इसको कार्यक्रम में लग जाओ भाई। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ नहीं है, इसमें यही है कि सभी शैक्षिक प्रशिक्षण अनुभव और आदि प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्वयं सत्यापित करना, आपको सेल्फ अटेस्ट करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने। ठीक है, और आवेदक जो है उत्तराखंड का मूल स्थायी निवासी होना चाहिए और उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवा आयोजन कार्यालय में विज्ञप्ति से पहले ही उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, और पहले अगर सेवारत अभ्यर्थी है तो आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रेषित करने पर ही मान्य होगा। तो ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर पहले से अगर सेवारत हैं तो आप ये मत सोचना कि वैसे ही हो जाएगा, तो आपको भी उचित माध्यम से प्रेषित करने पर ही मान्य होगा। आपको भी स्पीड पोस्ट करना है, डाक से पोस्टल ऑर्डर लेना है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आवेदन पत्र के बारे में इतनी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको ये पंजीकृत से ही पंजीकृत डाक से ही मान्य होंगे, ये सारी चीज़ें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आवेदन पत्र के लिफाफे की बात कर ले तो लिफाफे में बाईं ओर आपको उनका अपना पदनाम लिखना है, किस पदनाम के लिए आप कर रहे हैं, और दाईं ओर विद्यालय का नाम जो है आपको लिखना है लिफाफे का। देखिए आप जब लिफाफा अपने सामने रखेंगे तो ये है आपका दाईं ओर। ठीक है, ये आपका दाईं ओर है और जो आपका बायां हाथ है लेफ्ट हैंड है वो ये बाईं ओर है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पद नाम लिखना है, और ये दाईं तरफ आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है विद्यालय का नाम। ठीक है, चलिए ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर भी कन्फ्यूजन आपको हो जाता है। बस हो गया, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बाकी की चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है कोई तो हमसे फिर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर अधिसूचना संख्या भी लिखी है और फर्स्ट में विज्ञापन संख्या भी लिखी है, क्योंकि पिछले वाले में विज्ञापन संख्या के बारे में बहुत बड़ा बवाल हुआ था मेरे भाई। ठीक है, तो इस समय विज्ञापन संख्या साफ साफ यहाँ पर को दी गई है। और कोई चीज़ ऐसे विज्ञापन संख्या वगैरह नहीं मिलती है तो भाई जब आप फॉर्म लेने कार्यालय जाते हो ना, वहाँ पर पता क्यों नहीं कर लेते हो यार कि भाई इसकी विज्ञापन संख्या क्या है। हम फॉर्म लेके तो जा रहे हैं लेकिन इसकी विज्ञापन संख्या तो हमको बता दो, हम क्या भरेंगे इस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये 3 तारीख की डेट है, आज कल की डेट है, कल से आप 21 दिन मान के चल लो। ठीक है, यानी कि 21 3 24 तारीख इसकी लास्ट डेट हो जाएगी।